हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइस, हमने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 देखा, उसमें आधे कॉन्सेप्ट देखे हुए थे। इस वीडियो में हमारा बचा था एक मॉड और एक बचा हुआ है मीडियन, तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मॉड क्या होता है। तो मॉड देखो, ग्रुप डेटा का निकालने की बात चल रही है अभी, अनग्रुप डेटा तो है नहीं। वैसे अनग्रुप डेटा का होता क्या था मॉड, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती थी, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। बट ग्रुप डेटा में ऐसा तो होता नहीं है ना। तो चलो इसमें कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो मॉड का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मॉड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब देखो इसमें एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो एल क्या है आपकी, एल है आपकी लोअर क्लास लिमिट और ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी आप मॉडल क्लास को लोगे, उसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी, उसकी जो लोअर लिमिट होगी, उसी को हम एल लिखेंगे। ऐसे एच के आपके पास, एच है आपका क्लास साइज। अब जैसे क्लास साइज भी निकालना बताऊंगा, जैसे मानो 20 से 40 है, 40 से 60 है, तो इनका क्लास साइज क्या बना, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 20 का, तो ये इसका क्लास साइज हो गया, या क्लास इंटरवल साइज हो गया, ठीक है। F1 है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब जो क्लास आपने मॉडल क्लास मानी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करेंगे। ऐसे F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। अब जो मॉडल क्लास है, उससे एक पहले की क्लास को हम क्या बोलेंगे, F0। ऐसे F2 जो है वो क्या, सक्सीडिंग क्लास। जो मॉडल क्लास है, उससे एक बाद की क्लास को हम क्या मानेंगे, F2 मानेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप इस सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखो ये है नेक्स्ट स्लाइड आपकी। अब देखो मैं इसमें आपको समझाता हूँ मॉडल क्लास आप कैसे देखोगे। द टेबल ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज गिवन। मार्क्स दे रखे हैं किसी क्लास में स्टूडेंट्स के, फाइंड द मॉडल क्लास एंड द मोड। तो इसमें मॉडल क्लास और मोड को हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मॉड होता क्या एक्चुअली में, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे मॉडल क्लास अपनी चुन सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपका होगा सर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 से 40 मार्क्स में सबसे ज़्यादा है 80। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक मॉडल क्लास मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसे क्या मान लिया, मॉडल क्लास मान लिया। तो मैंने बोला था आपको, तो मॉडल क्लास मैंने क्या कहा, मॉडल क्लास होगी हमारे पास 20 से 40 रेंज वाली। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम क्या देखेंगे, लोअर लिमिट देखो इसकी। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी, आपका होगा सर ये 20 है। और अगर मैं अपर लिमिट पूछता तो कितनी थी आपकी, 40 थी। बट हमें यहाँ पे लोअर लिमिट चाहिए, तो एल कितना आ गया आपका 20। ऐसे क्लास साइज होता है एच, एच बताया था मैंने। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, आपका होगा सर 40 माइनस 20, मतलब कितने का गैप है, 20 का। तो एच भी आ गया आपका। ऐसे मैंने बोला था जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं F1। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपका होगा सर 8। ऐसे क्या होगा हमारे पास, F0 होगा। F0 क्या होता है, मॉडल क्लास से एक पहले वाली। तो एक पहले वाली कितनी फ्रीक्वेंसी, आपका होगा सर 4। ऐसे F2 होगा। F2 क्या होता है, एक आगे सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है 6 है। समझ आ रहा होगा ना, ईजी है, ठीक है। सब चीज़ें आपको मिल गई। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब सारी चीज़ें तो हमको पता चल गई है ना, तो इसमें पुट कर लो इसे। तो m इक्वल टू एल कितना है आपके पास, आपका होगा सर 20 प्लस F1 कितना है आपके पास 8 माइनस F0 कितना है आपके पास 4 अपॉन 2 इंटू F1 है 8 माइनस F0 कितना है 4 इंटू माइनस F2 कितना है 6 इंटू एच है आपका 20। सॉल्व करो इसे, कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 प्लस 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका होगा सर 4। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर लो, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस। तो 4 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी माइनस का ही, इंटू 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे। तो हो गया आपका ये 20
प्लस 4/10 में से 16 में से 10 घटाओ कितना आएगा 6 × 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 20 + 80/6। डिवाइड कर लो, इसे कितना आएगा, यहाँ कर देते हैं इसे, तो डिवाइड करके आपका आ गया 20 + 6 × 1 = 6, यहीं पे कर लेते हैं इसे, 6 × 1 = 6, तो कितना बचा आपके पास 2, और 6 × 3 = 18, फिर कितना बचा आपके पास 2, तो अब 2 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर से 0 आएगा, तो 6 × 3 = 18, फिर से 2, मतलब ये ऐसे बढ़ते रहेगा। तो क्या क्या आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे 13.33, तो आप देख सकते हैं 13.33 आते रहता फिर आगे को, तो 2 डिजिट ही लिखते हैं पॉइंट के बाद, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया आपका हो गया 33.33, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो 20 और 13.33 को, तो कितना आ गया आपका 13.33। तो ये आपका क्या हो गया, मॉड हो गया। तो मॉड आपने निकालना, तो मॉड आपका कितना निकल गया 13.33, ठीक है। इजी था ना। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखना आना चाहिए कि मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इस मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग आपको L, H, F1, F0 और F2 सारी फ्रिक्वेंसी भी पता चल जाएंगी, क्लास साइज, क्लास इंटरवल, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो मॉड समझ आ गया ना। तो अब देखते हैं मीडियन आगे वाली स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है सीधे L + n/2 - CF/F × H। इसमें L मैंने आपको पहले बताया था क्या होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को L बोलते हैं, ठीक है। N है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी बताऊंगा कैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे। CF है आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से एक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम CF बोलते हैं। F होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हम मानेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को F बोलेंगे। H है आपका साइज ऑफ द क्लास, ये हमने पहले भी देखा है, H होता है क्लास साइज, ठीक। एक इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, इसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका हमने मीडियन निकालना है, तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब इसका CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होगा आपका CF, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 4 की फ्रीक्वेंसी 4, इसमें आपको करना क्या है एक्चुअली में, आपको जो आपकी फ्रीक्वेंसी उनको ऐड करते हुए जाना है। जैसे 4 है तो 4 में 3 ऐड करा तो दूसरे पे आएगा, फिर ऐसे ही 3 में 6 ऐड करोगे तो वो इधर आएगा, फिर मतलब जितना भी ऐड करते हुए आपका आ रहा है उसको आपको जोड़ते रहना नीचे। ये देखो 4 में 3 ऐड करा तो 7 आया, ऐसे इन्होंने क्या करा, फिर 3 में 6 ऐड करा, मतलब जो बचा हुआ था हमारे पास 7 में 6 ऐड करा तो 13 आया, फिर ऐसे ही जो 13 आया था 13 को अगले वाले में जोड़ा तो अगला था 5, तो 5 जोड़ के 18 आया, ऐसे ही फिर नीचे बढ़े 18 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके ही आपका क्या निकलेगा, हमारा N निकलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पता है, आपका होगा सर मीडियन क्लास निकाल लो तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले तो हम इसमें क्या देखेंगे, n/2 निकाल के देखेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा, n है आपके पास 20/2, ये कितना आ गया आपका 10। अब ऐसी क्लास देखो जिसमें 10 से ज़्यादा हो 10 से कम ना हो, तो आप कहोगे सर 10 से ज़्यादा तो किस वाली पे है, ये है आपका 13, ठीक है। 10 से ज़्यादा कौन है, 13 है, और ये कौन सी क्लास में है, 11 से 15, तो इसे हम मॉडल क्लास मान लेंगे, ठीक है। 11 से 15 को हम क्या मान लेंगे, मॉडल क्लास मान लेंगे। तो अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F × H। L चाहिए, लोअर लिमिट कितनी है हमारी इसमें 11 है, ठीक है। n/2 भी पता है हमें कितना है 10 है, अभी निकाल रखा है n/2। CF देखो, CF क्या बोला था मैंने, जो मॉडल क्लास है उससे एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास कौन सी है आपकी, ये वाली है, इससे एक ऊपर का CF कितना है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है बोल सकते हो 7 है, तो इसे हम CF की जगह पुट आउट करेंगे। ये ध्यान देना है, यहाँ पे 13 नहीं रखना है, 13 तो मॉडल क्लास की है, उससे एक पीछे वाली जो हमारा CF निकला हुआ है उसे हमने क्या रखना है, CF की जगह पे रखना हुआ है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, आपका होगा सर 13, ठीक है। अरे सॉरी 13 नहीं है, फ्रीक्वेंसी इसकी 13 वाली की कितनी है 6 है, तो इसकी जगह कितना पुट करोगे 6 पुट करोगे, ठीक है। तो रखो इसमें, तो आ गया हमारा M = L की जगह पे 11 + n/2 की जगह पे 10, CF की जगह पे 7/6 × 5।
सॉल्व करोगे तो 11 प्लस 10 में से 7 गया आपका 3 अपॉन 6 इंटू 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आपका 11, 1 5 जा 5, ठीक है, 5 अपॉन 2। इसे सॉल्व करो। अब देखो ऐड तो सीधी नहीं कर सकता हूँ, तो इसके नीचे 1 ले लो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, या मैं बोल दूँ इन्हें क्रॉस कर दूँ तो 11 2 जा 22 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 27 अपॉन 2। इसे और सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 27 को डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, और 2 5 जा 10, तो इसका मीडियन कितना आ गया आपका 13.5। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखो इसमें सबसे जो टफ आपको लगा होगा वो लगा होगा स्टार्टिंग में मीन निकालना, क्योंकि मीन में आपको 3 टाइप से आप मीन निकाल सकते हो, बट मॉड और मीडियन जो है उनमें सिर्फ एक ही फार्मूला है। अगर आपको ये आ गए तो आपका मॉड और मीडियन ईजी से आप निकाल सकते हो उनको, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि यूके बोर्ड में तो एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है, 5 से 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन होता है किसी पेपर पे आप देखोगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देख लो, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो, इसके बाद इनकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है, वहाँ फिर और चीज़ें भी सीख लेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही थे, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।